माना कि आप लोग बड़े बड़े काम कर रहे हो, पोडियम तो छोटा लगा करो, मुख्यमंत्री दिखनी तो चाहिए। काम बड़े करेंगे, पोडियम भी बड़ा लगाएंगे। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। इस 10 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जिसमें सालाना 72,000 कमर्शियल व्हीकल जिनकी टेस्टिंग हो पाएगी, ना केवल इस यमुना पार के क्षेत्र में बल्कि पूरी दिल्ली में पहला प्रोजेक्ट है जो इतनी बड़ी संख्या में पूरी तरीके से मशीनों के द्वारा बिना किसी मैनुअल इंटरप्शन के कमर्शियल व्हीकल की टेस्टिंग कर पाएगा। आज मंच पे हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे मंत्री पंकज सिंह जी, जो दोनों का स्वास्थ्य देख रहे हैं। बात सही कही मनोज भैया आपने, जनता का भी स्वास्थ्य और वाहन का भी स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य चेक कर रहे। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरी तरह से। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई जितेंद्र महाजन जी, अजय महावर जी, हमारे लोकसभा के उप सभापति मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई विनोद जी और पूरी टीम ट्रांसपोर्ट की, हमारी निहारिका राय जी, प्रिंस धवन जी और विश्वेंद्र जी। एक बार जोरदार तालियां ट्रांसपोर्ट की पूरी टीम के लिए। कितनी मजेदार बात है, पिछली पढ़ी लिखी सरकार जिसने न जाने कितने ढोल नगाड़े बजाए, अपनी रिपोर्ट कार्ड को इंटरनेशनल पेपर्स में छपवाया, अपने एजुकेशन मॉडल को, अपने हेल्थ मॉडल को, अपने ट्रांसपोर्ट मॉडल को, पॉल्यूशन कर्विंग मॉडल को दिखाया कि जी हम दिल्ली के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और फिर भी दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए कि जो पूरे देश में कहीं पे भी नियम नहीं है, वो सारी पाबंदियां केवल दिल्ली पे लगाई जाती है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या पूरे देश में कहीं पे भी 10 साल और 15 साल एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की कंडीशन है? क्या कहीं पूरी दिल्ली में फिटनेस को छोड़ करके ईयर यानी कि कितने साल का व्हीकल है इसके आधारित नियम है? क्या दिल्ली के अलावा कहीं पे भी साल भर के लिए यानी कि दिवाली छोड़ो किसी भी इतना बड़ा हमारा त्योहार पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, ऐसे नियम है? क्या पूरी दिल्ली में जिन तरीके से दिल्ली की जनता का गला घोटने वाले, दिल्ली की जनता को परेशान करने वाले कानून लाए गए, और कौन लाया? पिछली सरकार, पढ़ी लिखी सरकार। पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ, परंतु कोर्ट में एफिड दे दिया कि हम साल भर पटाखे जलाएंगे ही नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ, पर गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए एजेंसी लगा दी गई कि 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल की डीजल की गाड़ी कहीं हो, उठा के ले आओ और स्क्रैप कर दो। घर के सामने से चोरी डकैती के जैसे आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या केवल यही मात्र तरीके हैं दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए? क्यों नहीं ऐसे और एटीएस बनाए गए जिससे कि दिल्ली के करोड़ों व्हीकल
आज दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ व्हीकल चलते हैं, जिसमें से लगभग 6.5 लाख तो कमर्शियल हैं। आप उनका फिटनेस चेक नहीं करते, आप उनकी फिटनेस नहीं देखते, आप दिल्ली वालों पे कानून लगा देते हैं। आज पॉल्यूशन के जितने कारण हैं, कभी पिछली सरकारों ने उस पर काम नहीं किया, और हम लोग जिस दिन से बने उस दिन से सीरियस मोड पर, मिशन मोड पे कि दिल्ली का ये पॉल्यूशन कैसे कम हो, इस पे काम किया गया। चाहे वो अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने के लिए हमने बसों को डेली बसेस में बदलना शुरू किया, हमने इस तरीके से कमर्शियल व्हीकल के पॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए एटीएस खोलने का काम शुरू किया, हमने दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का पहली बार सरकार को एक प्लान लेके आई, जिसमें 1000 गाड़ियां वाटर स्प्रिंकलर और स्मोक गन की लगाने की पूरी योजना बनाई। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग है उन सब पे एंटी स्मोक गन लगाने के आदेश दिए। लगातार दिल्ली में गड्ढे भरने का काम, टूट फूट ठीक करने का काम, फुटपाथ सही करने का काम शुरू किया, जिससे कि डस्ट ना उड़े। 1000 तरीके के काम दिल्ली में दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करने के लिए शुरू किए, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। तरीका ये है कि तरीका है कि दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करना है तो वो सारे के सारे क्रियान्वयन होने चाहिए, जो कि हमारे टेक्निकल लोग बताते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे खत्म होगा। तरीका ये नहीं है कि आप ऐसे कानून ले आओ कि व्यक्ति घर से निकलना छोड़ दे। आपने तो वो बात कह दी। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे से एक बार गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन से मैंने कहा कि मैं तो गाड़ी नहीं लेके जाऊंगी, मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा गाड़ी लेके चलेंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे, परंतु इससे डरना नहीं है, सेफ ड्राइविंग सीखो। देखिए उससे हमको बहुत राहत मिलनी है। यहाँ मैंने अभी आपको अपने स्पीच में भी बोला कि हम इसमें ब्रेक सस्पेंशन भी टेस्ट करेंगे, जिससे कोई मिसहैपनिंग ना हो। दूसरी बात, आप समझिए कि जो आदमी को 60 किलोमीटर दूर जाके टेस्ट कराना पड़ता था, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, या बुराड़ी एसेंशियल सर्विसेज के लिए जाना पड़ता था, वो यहाँ पे 70,000 होंगे। और इस फिटनेस सर्टिफिकेट के आने के बाद यहाँ के खासतर लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट का एक पहल है। हम और भी 2-3 जगह सेंटर खोलेंगे कि ये भीड़, लाइन, लोग को समस्या से निजात पा सके। तो ये हमारा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने एक बात तो महत्वपूर्ण बोली कि पिंक टिकट के पिंक पास आएगा, वो केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए आएगा, उसको क्या बता दीजिए। देखिए, वो मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम कार्ड ला रहे हैं, वो कार्ड आएगा दिल्ली की महिलाओं के लिए, स्पेशली वो कार्ड आएगा, और जल्दी उस कार्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब कार्ड सब कुछ हमारा हो जाएगा टेंडर, हम आपके बीच में फिर आएंगे और आप हमारे साथ हैं, मिलकर मैं आपको सारा ब्रीफिंग करेंगे। आईडी कार्ड तो दिल्ली की है, कोई डोमिसाइल होगा सर? क्या देखिए, वो सारा यूआई बन रहा है, आधार कार्ड तय भी करेंगे, आधार कार्ड भी उसका पार्ट रहेगा। जो भी तय होगा वो आपके सामने आएगा, आपको ब्रीफिंग सारी देंगे हम। लेकिन आउटसाइड दिल्ली वुमेन को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दिल्ली की महिलाओं के लिए ये सुविधा है, उस सुविधा को लागू करने हम जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि जिस दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण वाहनों का फिट होना नहीं होता था, वाहनों का अनफिट होना होता था, पहली बार हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वाहनों के हेल्थ की भी जांच के लिए एक बड़ी तैयारी कर दी है। आप सोचिए, पहले केवल 50,000 वाहनों के फिटनेस की व्यवस्था थी, अब एक ही सेंटर पे 72,000 वाहन, और उसके लिए कोई
साइड लाइन की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप सबको भी पता है कि पहले वाहनों के फिटनेस के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते थे। इन सारी समस्याओं का निदान हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में किया है, और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने का, दिल्ली को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने का, दोनों कार्य हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमारी लोकसभा से हुई है, तो हमारे तो आप समझिए सोने पे सुहागा हो गया। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अभी तक सबसे पीछे रखी गई थी पूरे दिल्ली में, और उसको वर्तमान रेखा जी की सरकार में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर और अन्य मंत्रीगण भी इसको बहुत फोकस के साथ कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबके साथ साथ रेखा जी का और पंकज जी का बहुत धन्यवाद। एक विषय और है, जय भीम योजना थी अरविंद केजरीवाल के समय की, इसकी किसी की जांच करेगी? देखो, योजना जो भी बनती है अच्छी ही होती है, लेकिन योजना में जब नीयत खराब हो जाती है सरकार की तो उसमें जांच की जरूरत पड़ती है। जय भीम योजना हम उसको निश्चित रूप से जो है वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें जो फर्जी पड़ा हुआ है उसका जांच बहुत जरूरी है, ताकि वो उस समाज के लोगों का जो पैसा किसी ने खाया होगा उसका दूध का दूध पानी का पानी।